थिंकिंग अबाउट थिंकिंग बुक का ये एपिसोड है। इसमें एरर थिंकिंग के कुछ और पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमें कुछ फैलेसीज होती हैं जिनकी वजह से हमारी थिंकिंग रॉन्ग हो जाती है। मिस्टेक्स हम बहुत सारी करते हैं सोचने में। हम चीज़ों को कोरिलेट कर देते हैं, कॉज एंड इफेक्ट एंड द फॉल्स कॉन्सेंसस इफेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपने कुछ अच्छा काम शुरू किया लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। सपोज उस दिन ट्यूसडे था या कोई ऐसा दिन था, कोई पर्टिकुलर डेट थी, तो आप उन दोनों चीज़ों को कोरिलेट करके एक थियरी डेवलप कर लेते हैं कि ओके, ये काम ट्यूसडे था इस वजह से पूरा नहीं हो पाया, या ये फला तारीख थी इस वजह से ये काम सही नहीं हुआ। हो सकता है वो एक कोइंसिडेंस हो। और कॉज एंड इफेक्ट वाली सोच में ये होता है कि सपोज आपको कोई रिजल्ट शो हुआ और वो उससे रिलेटेड कॉज उस समय लोग नहीं देख पा रहे। वो ये सोचते हैं कि कॉज और इफेक्ट एक साथ दिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। कॉज और इफेक्ट एक साथ दिखाई दें ये ज़रूरी नहीं होता। कॉज एंड इफेक्ट लीनियर हों ज़रूरी नहीं है, वो सर्कुलर भी हो सकते हैं। दे फीड ऑन ईच अदर एंड क्रिएट सर्कल। और ये सर्कल विशियस भी हो सकता है और वर्चुअस भी हो सकता है। यानी किसी चीज़ के परिणाम जो काफ़ी बाद में मिलते हैं वो कई बार अच्छे भी होते हैं और ख़राब भी होते हैं। फॉल्स कंसेंसस इफेक्ट, ये लोग अपनी गलती को छिपाने के लिए दूसरों का एग्जाम्पल लेके उस काम को करते रहते हैं। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान यदि सिगरेट पीता है तो वो कुछ भी कह देता है कि मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो, आजकल तो सभी लोग सिगरेट पीते हैं। या कोई इंसान है वो कामचोर है, काम से जी चुराता है, तो वो इस तरह का एग्जाम्पल दे देता है कि आजकल तो कोई भी काम नहीं करता। आई मीन अपने अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को किसी का एग्जाम्पल दे के जस्टिफाई कर देते हैं। एक थिंकिंग फैलेसीज के ऊपर बेस्ड होती है। उसमें बहुत सारी थिंकिंग हो सकती हैं, जैसे फॉल्स डिलीमा। फॉल्स डिलीमा में सिर्फ दो ही ऑप्शन ये लोग रखते हैं, कोई भी तीसरा ऑप्शन इनके लिए होता ही नहीं है। जैसे कि बोल देंगे जो लोग मेरे साथ हैं वो मेरे फ्रेंड हैं और जो लोग मेरे साथ नहीं हैं वो मेरे एनिमी हैं। पहले से ही फ्यूचर के बारे में कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट दिखा देते हैं कुछ लोग। आई मीन बिना वैलिड रीज़न दिए फ्यूचर की चीज़ों को प्रिडिक्ट करके किसी को उस काम को करने से रोक देते हैं, पहले से ही एज्यूम कर लेते हैं। लाइक किसी का बेटा अमेरिका जा रहा है पढ़ने के लिए, तो उसको पहले से ही मना कर देते हैं, वहाँ मत जाना, वहाँ पर जाने का के लिए टाइम सही नहीं है, हालात सही नहीं हैं। आई मीन उस पर्सन को उस काम को करने से रोक देते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बिना किसी वैलिड रीज़न के। फ्यूचर प्रिडिक्शन बिना किसी वैलिड बेस के ये लोग बना लेते हैं। कुछ इस तरह की गलती लोग करते हैं, किसी व्यक्ति को ऐसी स्थिति में फंसा देते हैं कि वो इंसान ना हाँ बोल सकता है ना बोल सकता है। उससे कुछ इस तरह के लोडेड क्वेश्चंस करके उसको डिलीमा में डाल देते हैं कि यदि वो बात आपकी मानता है तो भी फंस जाता है और यदि वो नहीं मानेगा तो भी फंस जाएगा। आई मीन लिसनर की इम्पोर्टेंस बिल्कुल भी नहीं समझते
यदि वो कोई काम करता है तो उसे अच्छा नहीं समझते, उसको वैल्यू नहीं करते। फेलेशियस अपील होती है टू कॉमन प्रैक्टिस। कॉमन प्रैक्टिस मीन्स जो चीज़ें सब लोग करते हैं या ज़्यादातर लोग करते हैं, तो लोग ये मान के कि ये सही प्रैक्टिस है वही करते रहते हैं, क्योंकि इसमें सोचना नहीं पड़ता, थिंकिंग ईजी हो जाती है, और वो ये सोचते हैं ये तो सब चीज़ें वाइडली एक्सेप्टेड हैं तो ठीक ही होंगी। इसी तरह से फेलेशियस अपील होती है ट्रेडिशंस के लिए। इनमें भी ट्रेडिशंस जो लोग करते आ रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, उसको उसी तरीके से करते रहते हैं। सोचना नहीं है, बस करते रहना है। जैसे लड़का होना चाहिए, लड़कियां तो बोझ होती हैं, वंश लड़कों से चलता है, टाइप थ्योरीज इस तरह की डेवलप कर लेते हैं, इतने सारे टैबूज। नो थिंकिंग, जस्ट फॉलो। फेलेशियस अपील होती है इमोशंस के लिए। लोगों की इमोशंस को यूज़ करके हावी हो जाना, लिसनर की इमोशंस को एक्साइट करने की कोशिश करना। इसमें थिंकिंग में ये प्रॉब्लम होती है, इस तरह से ये लोग आर्ग्यूमेंट तो जीत जाते हैं किसी को ओवर पावर करके, पर ये थिंकिंग उस इंसान को ग्रो नहीं करने देती। इसी तरह फेलेशियस अपील होती है फियर के लिए, यानी सामने वाले को डराकर उसकी रिएक्शन को कंट्रोल कर लेना। इसके लिए एग्जाम्पल राइटर ने यहाँ एक दिया था कि एक लड़का है, सपोज वो ट्रैफिक रूल तोड़ता है और वो कांस्टेबल को ये कहकर डरा देता है कि उसके फादर पॉलिटिशियन हैं, उसका बहुत पावर है, वो उसका ट्रांसफ़र करा देंगे। इसी तरह से अपील होती है लॉयल्टी की। इसमें किसी से फेवर लेने के लिए लोग सामने वाले व्यक्ति का ध्यान रियल बात से हटा के खुद पे शिफ्ट करवा लेते हैं। लाइक उससे कहते हैं अरे हम दोनों सेम कास्ट के हैं, सेम रिलीजन के हैं, सेम शहर के हैं, तुम मुझे फेवर करो। अपील पीटी के लिए करते हैं। ये खुद पे कोई भी पिटी स्टोरी बना के सुना देते हैं फेवर लेने के लिए। लाइक कोई बिना टिकट के ट्रैवल करते हुए पकड़ा जाए तो वो कोई सॉब स्टोरी बना देगा कि मुझे ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी, हालांकि उसमें कोई लॉजिक नहीं होता है। अपील टू प्रेजुडिस से इंस्पायर होके भी फेवर लेना चाहते हैं। कुछ अपील लोग करते हैं नफ़रत में या गुस्से में। यहाँ पर स्पीकर हेट्रेट और हर्ट करने की फीलिंग से खुद को सही बता के और दूसरे को गलत बताकर या दिखाकर फेवर लेता है। इससे वो अपनी पोजीशन को सही दिखा देता है दूसरे के सामने। अपील टू वैनिटी होती है। यहाँ पर स्पीकर सुनने वाले को फ्लैटर करके उसको पॉलिश करता है, लाइक उसे कह देता है अरे तुम कितने सुंदर हो, कितने समझदार हो। एक्चुअल में वो झूठ बोलता है, लेकिन वो लिसनर की वैनिटी को बढ़ाकर उसका फेवर लेना चाहता है। लाइक तुम कितने सुंदर लग रहे हो, अरे तुम इस ड्रेस में हीरो लग रहे हो। तो इस तरह से वो दूसरे इंसान की वैनिटी को शो करके फेवर ले लेता है। आर्ग्यूमेंट जो इग्नोरेंस की वजह से करते हैं, जैसे कि यदि कोई पर्सन है वो एलोपैथिक मेडिसिन का डॉक्टर है, तो वो क्या करता है, होम्योपैथिक को अनसाइंटिफिक बता देगा, कह देगा कि होम्योपैथी की तो कोई एफिकेसी प्रूव ही नहीं हो पाई है, सो उसको गलत बता देता है। इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स हमें थिंकिंग में ग्रो नहीं करने देते। इसी तरह से कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन पे हमें पूरी नॉलेज नहीं होती, जैसे रीबर्थ का कोई टॉपिक है, पुनर्जन्म का, हम कुछ भी बोल देते हैं
तो इस तरह के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, जब तक आप पूरी स्टडीज़ नहीं जानते हैं, ठीक से उस टॉपिक को नहीं समझ पाते हैं, तो इस तरह के स्टेटमेंट्स देने से बचना चाहिए। इसके अलावा कुछ स्केप्टिक, सिनिक और गलेबल पर्सन होते हैं। स्केप्टिक तो वो होते हैं जो किसी भी चीज़ में जल्दी से विश्वास करते ही नहीं हैं। किसी चीज़ को तब तक सही नहीं मानते जब तक उन्हें उनके प्रमाण न मिल जाएं। ब्लाइंडली ये लोग कुछ भी नहीं मानते। और सिनिक पर्सन वो होते हैं, ये लोग हर चीज़ में बुराई ढूंढते हैं। जैसे कि ये बोलते हैं कि सब लोग धोखेबाज ही होते हैं, या सब लोग जो भी काम करते हैं वो सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से करते हैं। गलेबल लोग इस तरह के होते हैं कि ये लोग सब लोगों की बातें मान जाते हैं। आई मीन विलिंग टू बिलीव एवरीथिंग। हर किसी की बात को बहुत इजीली मान जाते हैं, इससे लोग इनको धोखा दे देते हैं। ये लोग बहुत सिंपल लोग होते हैं। तो थिंकिंग को ग्रो करने के लिए हमें इन सभी जो भी पॉइंट्स राइटर ने बताए हैं, इनके ऊपर सीरियसली सोच के वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, यानी हम किस तरह से अपनी थिंकिंग को बेटर बना सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगी।